प्रणाम। मैं स्वामी सच्चिदानंद महर्षि रमन का शिष्य हूँ। उज्जैन मेरा मूल स्थान है और मैं बड़ौदा में भी रह रहा हूँ। मेरे पास दिन में बहुत सारे फोन आते हैं कि कोई कुंडलिनी जागरण के संबंध में पूछता है, कोई चक्रों के बारे में बात करता है और कोई जप कर रहे हैं। तरह तरह के साधकों के मुझे फोन आते हैं, दूर दूर से आते हैं और बहुत सारे परेशानियां होती हैं। क्योंकि मनुष्य दुख में जी रहा है आज से नहीं, हजारों सालों से, और वो एक सच्चे सुख की तलाश में है, एक शाश्वत सुख की तलाश में, एक परम आनंद की तलाश में। ऐसा नहीं कि परम सुख या परम आनंद नहीं है, वो है, वो मन के बुद्धि के परे है ना, वो अहंकार के परे है, वो मन की गहराई के अंदर दबा पड़ा। जैसे कोई भिखारी कहीं भीख मांग रहा है ना, और उसे पता नहीं जिस जगह पे बैठकर वो भिक्षा मांग रहा है, उसी जमीन के अंदर गहराई में एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है ना। तो ऐसे ही मनुष्य, ये जो मन है, दुख का सागर, पीड़ा देने वाला, विषाद देने वाला, इस मन की गहराई में नीचे एक परम आनंद का महासागर, अनंत सागर छिपा पड़ा, प्रेम, आनंद, अमृतत्व। पर होता क्या है कि व्यक्ति इसको संसार में सुख को ढूंढता है ना, तरह तरह की चीजों में, मनोरंजन में, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, शराब में, सेक्स में, संपत्ति में, पर उसे कहीं मिलता नहीं है। फिर थक हार कर वो क्या है, धर्म और आध्यात्म में आता है, उसमें भी कोई उसको जप पकड़ा देता है, कोई उसको प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण, तरह तरह की चीजें पकड़ा देता है। फिर कई वर्षों तक वो जब इन सब चीजों से उसको वो आत्मा का शाश्वत आनंद प्राप्त नहीं होता है, तो वो दुखी हो जाता है। कई लोग फिर छोड़ देते हैं और कई लोग बेचारे और फिर दूसरे उपाय करने लगते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि उसको वो क्या है और उसको पाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, उस बाधा का निवारण कैसे। पहली चीज, जो परम आनंद है, आत्मा है, वो अभी और यहीं मौजूद है, वो कहीं भविष्य में नहीं है। कैसे? जो हमारे अंदर एक सतत बोध बना हुआ है कि मैं हूं, बिना शब्द के, ठीक है ना, एक सतत बोध है। बचपन से लेके देखिए, इतने विचार आए, इतने अनुभव आए, इतने सुख दुख आए, सब आके चले जाते हैं, लेकिन उन सबको जानने वाला, अनुभव करता, एक्सपीरियंसर है ना, उसका साक्षी, उसका दृष्टा सतत बना हुआ आज भी है ना। वो है मैं, मेरा होना, ये सतत है। लेकिन ये, इस पे इतनी सारी हमारे अनुभवों की, हमारे विचारों की, हमारी कामनाओं की परतें इतनी चढ़ गई कि वो अपने सच्चे वास्तविक स्वरूप में अनुभव ही नहीं हो पा रहा। तो ये जो परतें हैं, ये मन की है। इन मन की परतें हटाना कैसे हटेंगी? अगर आप जप करते हैं तो जब भी मन की क्रिया है, एकाग्रता की, कुंडलिनी की भी, चक्र की भी, शुरुआत में एकाग्रता सहयोगी है, लेकिन आगे चल के हमें साक्षी भाव, अवेयरनेस को, या बोले कि सेल्फ इंक्वायरी को अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना।
मन की कोई भी क्रिया मन को हटाने में सक्षम नहीं होती। तो साक्षी भाव क्या है, अवेयरनेस क्या, सेल्फ इंक्वायरी क्या है ना, आत्म अन्वेषण क्या है, ये है पहले स्टेप है मन को देखना, मन का साक्षी होना। मन का साक्षी होना है यानी अपने विचारों, अपने इमोशंस के दृष्टा हो जाना, मन का दृष्टा होना, मन की वृत्तियों का दृष्टा होना साक्षी है। जब हम मन के दृष्टा होते हैं तो मन से हमारा संबंध विच्छेद होना शुरू हो जाता है। जितने जितने हम दृष्टा होते जाते हैं उतना उतना मन विगलित होने लगता है, कम होने लगता है, उसका फोर्स कम होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि मन जीरो हो जाता है, उस समय साक्षी पूर्ण हो जाता है। क्या करना, दूसरा चरण, जब हम मन से अलग हो जाते हैं, मन को देख के जब हमें पता चल जाता है कि मैं मन का दृष्टा हूं, नित्य हूं, वो जो मन है, दृश्य है, आने जाने वाली चीजें, आगम उपायनो अनित्य, वो अनित्य है। उस अनित्य और नित्य का जब हमें ज्ञान चक्षु से, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से अनुभव हो जाता है, तब हमें समझ, और कभी कभी मन थमता भी है, स्टेबल भी होता है, शांत भी होता है, तब समझ में आता मन वास्तव में कोई शाश्वत सत्ता नहीं है, नित्य नहीं है, एक तरह का एक मिथ्या है, वो सच नहीं है, असत सत्ता है वो। तब हमें एक अंदर प्रतिविज्ञा, एक कॉग्निशन पैदा होता है, एक बोध पैदा होता है कि मैं तो हूं। अब ये चीजें आपका होना, जब आपको अनुभव होना शुरू हो जाता है, when experiencer is experienced, when observer is the observed, यानी जब आप अपना अनुभव करने लगे, इस दृष्टा ही दृश्य बन जाए आपका, जब आप अपने आप को जानने लगते हैं, तो उसमें टिकना है, बने रहना। धीरे 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 इसमें जो जड़ अंश रहता है वो विगलित हो जाएगा, वो चला जाएगा, शुद्ध चैतन्य रह जाएगा, पूर्ण चेतन, वो परम आनंद स्वरूप है। अब होता क्या है कि जब हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं, आत्मज्ञान होता है, तो हमारे अंदर जो अचेतन में जो ऊर्जा पड़ी जन्मों जन्मों की है ना, और जिसके कारण हम संसार में अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो फ्री होती है। अब जब वो फ्री होती है तो वो नए नए रास्तों से जाती है मस्तिष्क में, तो जिस रास्ते से जाती है उसको सुषुम्ना बोलते हैं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि उस कुंडलिनी को पहले जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो घातक है, क्योंकि उसकी अनिवार्य शर्त है। उसकी अनिवार्य शर्त क्या है? आत्मज्ञान। क्योंकि अगर आपने शक्ति जगा ली है ना, जैसे परमाणु रहता है ना, परमाणु को अगर आपने विस्फोट कर दिया और उस ऊर्जा पे अगर आपको कंट्रोल करना नहीं आता तो एटम बम बन जाएगा, वो विस्फोट करेगा, कहीं भी जान चली जाएगी। अगर उसी एटॉमिक पावर को आप कंट्रोल करके यूज करते हैं तो हम विद्युत बनाते हैं, एटॉमिक पावर हाउस बनते हैं ना, उसका हम सही यूज कर लेते हैं। इसी प्रकार वो शक्ति जाग गई और आपको उसको कंट्रोल करना नहीं आता तो काम, क्रोध और अन्य विकारों के रूप में आपको तकलीफ में डाल सकती है। तो सबसे पहले आत्मज्ञान को प्राप्त करें, फिर कुंडलिनी खुद ही जागेगी, फिर अपने जो उसका जो मार्ग है सुषुम्ना, वहां से चढ़ के खुद ही वो आत्मा में समा जाएगी। इसके लिए आपको अलग से कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल कुंडलिनी की तरफ ध्यान दें। दूसरा है मंत्र जप। मंत्र जप का अगर किसी को संस्कार है, वो जपना चाहता है, तो प्लीज मंत्र को साक्षी भाव से जपिए। मंत्र में एक तीसरी स्टेप होती है पश्यंती, यानी
साक्षी होकर जपना। और चौथा होता परा, वो आत्मज्ञान की स्थिति है। तो अगर आप मंत्र जपना चाहते हैं तो साक्षी भाव से जपिए। और कुंडलिनी में ये कि पहले आत्मज्ञान प्राप्त करिए, स्वयं में स्थित होइए, कुंडलिनी स्वयं जागेगी। वास्तव में कुंडलिनी चित्ती शक्ति का दूसरा नाम है, अर्थात आत्मा। वो अभी सोई है मूल आधार। यानी मूल आधार क्या है? हमारे मन का मूल आधार क्या है ना? मन के नीचे जो है वो आत्मा ही तो है। मन का आवरण होने के कारण वो सोई पड़ी है, दिख नहीं रही है हमें। तो आत्मा का जो अवेकनिंग है वही कुंडलिनी का अवेकनिंग कहलाता है, चिति शक्ति है। तो मन को साक्षी भाव से देखिए और उससे पृथक होने के बाद आत्म भाव में टिकिए। फिर आत्म भाव में टिकने से आपको आत्मज्ञान होगा। कुंडलिनी शक्ति स्वयं ही जागरूक होकर जो ऊर्जा है वो आपके आत्मा में समा जाएगी। आपको अलग से कुछ नहीं करने की और उसमें कोई रिस्क नहीं रहेगी। ये शांत प्रक्रिया हो जाएगी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रश्न डालिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।